तो नमस्कार, कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। आइए आज जीएस का सवाल लाए हैं, 50 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारा हम वीडियो लोड कर दिए हैं, उसको देखिए जाकर प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। ये सवाल सब रिपीटेड है। देखिए, बिहार सरकार बहुत वैकेंसी भी निकालने वाली है और निकाल रही है, तो आप लगातार बने रहिए चैनल के साथ। और पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अंतिम तक देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट सवाल यहाँ से आ जाएगा आपको। ये जितना भी हम बताते हैं वो, इसलिए आप लोग को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक मुश्किल है क्या। और जो इजी सवाल जो गलत हो जाता है उसके लिए तो खैर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, ये सम्राट अशोक ने अपनाया। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाए थे। देखिए, ये बौद्ध धर्म अपनाए थे उपगुप्त के प्रभाव में आकर, यानी उपगुप्त के द्वारा शिक्षा लिए थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये अपने विदेशों में भेजे थे, जो अपने बेटा और बेटियों को भेजे थे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म कब अपनाए थे? तो वो जब कलिंग के युद्ध से जब विजयी होकर आए थे ना, तब संहार के बाद। ठीक है, देखिए, भारत में वैश्ववाद की वृद्धि का प्रभाव हेरियोडोटस स्तंभ किस भारतीय शहर में है? ठीक है, देखिए, ये वैष्णववाद की वृद्धि के प्रभाव में हेरियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में है? तो ये आ जाएगा विदिशा। विदिशा कहाँ पे है? तो विदिशा आपको कहाँ पड़ जाएगा? विदिशा आपको मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन है? जो बर्फ से ढका हुआ चोटियां, वो श्रृंखला कौन सा है? तो आपको कौन आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको, ये हिमालय आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा? हिमालय आ जाएगा, हिमालय। ठीक है, देखिए ये, और देखिए, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। देखिए, जो ये बंगाल विभाजन हुआ था, देखिए इसको बोलते हैं, इसको राष्ट्र स्तर पर विरोध भी किया गया था। बंगाल विभाजन को राष्ट्र स्तर पर विरोध भी किया गया था कर्जन के। ठीक है, देखिए, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम किसका है लिखा हुआ? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम किसका है? तो ये महात्मा गांधी का। ठीक है, एमजी महात्मा गांधी का इंडिया ऑफ माई ड्रीम है। ठीक है, देखिए, नौक्रम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नौक्रम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपको, किस में मनाया जाएगा? नोगसम मनाया जाएगा आपको मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय राज्य में मनाया जाएगा। और देखिए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, ये कब से कब रहे? तो 1837 से लेके 1862 तक। ठीक है, 1837 से 1862 तक रहे थे। ठीक है, इनको रंगून में ले जाकर वहाँ पे मृत्यु हुआ था कब? 1862 में। फारूक शेर जब 1717 में ये अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा प्रदान किए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, और देखिए, औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू शासक रहे थे, हिंदू रहे थे। ठीक है, मजम उल बहरैन पुस्तक के लेखक कौन है? मजम उल बहरैन के लेखक कौन हो गए? तो ये हो गए दारा सिकोह। ठीक है, कौन हो जाएंगे आपको? तो दारा सिकोह हो जाएंगे, दारा सिकोह हो जाएंगे मजम उल बहरौज के। देखिए, हम आपको पूरा एकदम याद करवा देंगे। एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बोलते हैं मैक्सिमम, तो आप लोग को याद होगा ही होगा क्या। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? देखिए, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका। ठीक है, आ से अधिकार और आ से अमेरिका। तो अधिकार कौन सा भाग में? तो देखिए, अधिकार जो भाग आपको 3 में आ जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, यह 12 से 35 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार। और आगे देखिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ। देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और इसी दिन से, यानी 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा गणतंत्र दिवस? तो 26 जनवरी कब से? 1950 से। ठीक है, और आगे देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान, ना से नागरिकता किस भाग में आ जाएगा? तो नागरिकता आ जाएगा भाग 2 में। और अनुच्छेद किस में आ जाएगा? तो अनुच्छेद आपको आ जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है,
ठीक है। देखिए नागरिकता 2 में और अनुच्छेद आपको 5 से 11 में आ जाएगा। ठीक है। और आगे देखिए कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। देखिए एक नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है, तो यह है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी किस यूरोप में बहता है, यूरोप में, जो कि 10 देश से होकर गुजरता है। 10 देश में आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सब आ जाता है। रोमानिया, यूक्रेन, ये सब आ जाएगा आपको। ठीक है। 10 देश से होकर गुजरता है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कहलाती है। देखिए जो बड़े नगर हैं यानी शहर में, वो स्थानीय स्वशासन क्या कहलाता है, तो ये कहा जाएगा आपको नगर निगम। ठीक है। शहर में क्या होता है, नगर निगम होता है। ये कौन सा, तो ये भाग 9 में होता है। ठीक है। भाग 9 में, भाग आपको 9 में आ जाएगा। और अनुच्छेद आ जाएगा 243 क्यू के 1 सी में आ जाएगा। ठीक है। 243 क्यू के 1 सी में आ जाएगा, भाग 9 में आ जाएगा। ठीक है। ये अनुच्छेद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, पैरा ओलंपिक जो विकलांग थे वो स्वर्ण पदक विजेता पहले भारतीय कौन बने, तो ये बने मरियप्पन थंगा वेलु। ये मरियप्पन थंगा वेलु थे, वो कहाँ के थे, तो राजस्थान के। ठीक है। ये कहाँ के आ गए, राजस्थान के आ गए। ये कब जीते थे, तो पहली बार 2016 में रियो ओलंपिक में, जो रियो ओलंपिक में रियो में खेला गया था, उस ओलंपिक में जीते थे स्वर्ण पदक। ठीक है। मरियप्पन थंगा वेलु। देखिए प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे। देखिए जो प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे, कौन थे, तो कपिलवस्तु के तो शाक थे, कपिलवस्तु के शाक थे। और यहीं पे महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। ठीक है। जो कि नेपाल में पड़ जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है, बोधगया में। देखिए यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा, तो ये क्या होगा परिणाम, अगर घाटा में चल रहा है बजट तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, तो इसका आपका परिणाम क्या हो जाएगा, ये आपको ऋण को घाटा में कर देगा। ठीक है। क्या कर देगा आपको, ये ऋण को बढ़ता हुआ ऊर्जा में। ठीक है। यानी बढ़ते हुए बजट में इसको कह सकते हैं। यदि अगर एक ही बजट घाटा है, यदि किसी देश में बजट घाटा है और वह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर कोई बजट जो है घाटा में है, लंबे समय तक बना रहेगा, इसको क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम अधिकतम शेष को बजट संतुलन या फिर व्यवसाय में कमी, तो ये अधिकतम बजट ये बढ़ता हुआ रहेगा। ठीक है। क्योंकि नहीं घट रहा है तो क्या हो जाएगा, बजट घाटा कहलाता है, जो कि ऊर्जा ऋण में संकेत होता है। देखिए ऊर्जा यानी घाटा हो जाएगा, तो ये ऊर्जा घाटा में चला जाएगा, घाटा में। ठीक है। बजट बढ़ता नहीं है, घट जाता है, ये गलत है, घाटा में जाएगा। देखिए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुआ था, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना आपको कब हो जाएगा, तो ये 1665 में हो जाएगा। ठीक है। कब हो जाएगा, एफसीआई की स्थापना 1665 में हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जैसे कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत हो जाता है 5 वर्षों तक के लिए। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है। किसके तहत दिलाएंगे, अनुच्छेद 60 के तहत दिलाएंगे। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय शपथ दिलाते हैं। ठीक है। और आगे देखिए जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान कौन सा हो जाएगा, तो विश्व में कह रहा था ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है। तो पहला में कौन हो जाता है, पहला में चीन आ जाएगा और दूसरा में भारत आ जाता है। देखिए आगे बगरुम्बा भारत के किस जनजाति का परंपरा नृत्य है, बगरुम्बा भारत के किस जनजाति का परंपरा नृत्य है, तो बगरुम्बा आ जाएगा आ जाएगा बोडो के। ठीक है। बगरुम्बा किसका है, तो बोडो के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो महिलाओं के द्वारा। ठीक है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है बोडो। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए भारत में जो अधिकांश अदृश्य मतलब छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाया जाएगा, तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में पाया जाता है। ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में, क्योंकि अगर कृषि में अगर 10 लोग काम कर रहा है तो ये 10 लोग की जगह पर अगर 2 लोग भी हैं तो वो वही काम करेगा जो 10 लोग मिलकर करते हैं। तो बेरोजगारी इसमें छिपा हुआ है, पता नहीं चलता है। ठीक है। देखिए निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। अब इसमें से नगदी फसल कौन है नगदी फसल। ठीक है। नगदी फसल कौन सा आ जाएगा, तो आपको कपास आ जाएगा। ठीक है। नगदी फसल में कपास आ जाएगा। ठीक है। कपास में क्योंकि ये रुआ वगैरह बनता है, धागा वगैरह तैयार होता है। ठीक है।
कपास वगैरह सूती कपड़ा इसी यहीं से तैयार होता है, इसी से, ठीक है। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? ठीक है, देखिए 26 दिसंबर 29 को, दिसंबर 29 को, तो ये कौन सा आ जाएगा? तो लाहौर अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसका अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में। किसके अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। कहाँ पे? कहाँ से? तो लाहौर अधिवेशन से। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन से हुआ था। मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सी खनिज पाई जाती है? देखिए मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाएगा? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? आपको थोरियम पाया जाता है, ठीक है। थोरियम पाया जाएगा मोनाजाइट रेत में। और देखिए भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए भारत में बोल रहा है, प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, 1986 में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर आ जाएगा? नर्मदा नदी पर आ जाएगा। तो सरदार सरोवर कहाँ पे आ जाएगा? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। दादा साहब किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1970 के दशक से दिया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्यताओं का गृह निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? ठीक है, देखिए उनमें नहीं है, तो नहीं आपको कौन जगह? मिस्र है, दक्षिण एशिया है और मेसोपोटामिया है। रूस नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है? रूस नहीं है, ठीक है। देखिए ये भी आ जाएगा, मिस्र भी आ जाएगा, दक्षिण एशिया भी आ जाएगा, मेसोपोटामिया भी आ जाएगा, और आपको और एक चीन की सभ्यता भी है, ठीक है। चीन की सभ्यता भी है। और आगे देखिए विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो विंबलडन किस खेल से संबंधित है? विंबलडन टेनिस से संबंधित है। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, ठीक है। और आगे देखिए 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया? देखिए 92 साल तक अलग रहा, ठीक है। अब रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। तो किस वर्ष किया गया? तो 1917-18 के बजट से किया गया, 1917-18 के बजट से किया गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया? ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात कर रहा है। तो सर्वोच्च नागरिक भारत का कहा है? भारत रत्न। और पाकिस्तान का क्या है? निशान ए पाकिस्तान। ये किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है मोरारजी देसाई को, ठीक है। किसको दिया गया है? मोरारजी देसाई को, जबकि भारत के क्या थे? नील नदी गिरता है। देखिए नील नदी कहाँ गिरता है? नील नदी कहाँ गिरेगा? तो नील नदी गिरेगा भूमध्य सागर में, ठीक है। कहाँ गिरेगा? भूमध्य सागर में गिरेगा। इसका उद्गम स्थान कहाँ होगा? तो विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील हो जाएगा, विक्टोरिया झील आपको आ जाएगा, विक्टोरिया झील से उद्गम होता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। देखिए मार्शल आर्ट थांगटा किस राज्य के नृत्य है? थांगटा आपको किस राज्य के नृत्य आ जाएगा? तो थांगटा आपको आ जाएगा मणिपुर के। थांगटा कहाँ के आ जाएगा? थांगटा मणिपुर के मार्शल आर्ट है, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्ण और प्रसव पूर्ण निंदा तकनीकी अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, गर्भधारण के जो कन्या भ्रूण हत्या का था उसको पारित करने यानी निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए कब किया गया? तो ये किया गया था 1994 में लाया गया था, ताकि भ्रूण हत्या वगैरह पर रोक लगाया जा सके और निंदा इसको प्रस्ताव किया जाए। गलत काम है सो, ठीक है। जो कि पहले लोग देखते थे कि बच्चे लोग के पेट में ही मतलब मार देते थे या फिर एबॉर्शन वगैरह करवा लेते थे, ठीक है। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए उपयुक्त है? देखिए चाय के बागान के लिए कैसा जलवायु चाहिए? इसके लिए गर्म और नर्म नमी दोनों चाहिए, मैंने वर्षा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, और अधिक मात्रा में पानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब होता है, ठीक है। मार्शल आर्ट टाम्बे किस महाद्वीप में होता है? मार्शल आर्ट टाम्बे किस महाद्वीप में हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा मार्शल आर्ट टाम्बे, ठीक है। देखिए भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है। देखिए महावीर के जो शिक्षा संकलन था वो किस में था? तो आगम सूत्र में था, ठीक है। आगम सूत्र में था महावीर के शिक्षा संबंधी, ठीक है। महावीर कौन जैन धर्म से संबंधित है? देखिए ये जो है असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच सरायघाट
ठीक है। सरायघाट का लड़ाई कब हुआ था? ठीक है, देखिए सरायघाट का जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो असम के अहोम और मुगल शासक के बीच। तो सरायघाट हुआ था, ये 1671 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1671 में हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए, सुनिए, ठीक है, और कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि बिहार सरकार बहुत वैकेंसी निकालने वाली है आने वाला टाइम में। ठीक है, देखिए लोकप्रिय नृत्य विदेशिया। विदेशिया जो नृत्य है भारत के किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया, तो विदेशिया बिहार से। ठीक है, बी से बिहार और बी से विदेशिया। ठीक है, बी से बिहार और बी से विदेशिया नृत्य है। ठीक है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है, देखिए गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम किससे संबंधित है? तो गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम नूरजहां की बहन है? तो नहीं, हुमायूं की लेखिका। गुलबदन यानी हुमायूं नामा की लेखिका है। गुलबदन हुमायूं नामा की लेखिका है और हुमायूं की बहन है। ठीक है, तो हुमायूं की बहन हो जाएगी और इसका ये और बाबर की बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको आंसर आ जाएगा 1 और 2 और 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको 2 और 4 आ जाएगा, ये सी। संविधान का 74वां संशोधन संविधान किससे संबंधित है? देखिए 74वां संविधान संशोधन किससे आ जाएगा? तो शहरी शहरी स्थानीय संसाधन से संबंधित है। शहरी स्थानीय संसाधन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय संसाधन से संबंधित। देखिए 20 अप्रैल 1993 को पारित किया गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को पारित किया गया था। देखिए, और इसको भाग 9 के क में और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 या 6 तक रखा गया 12वीं अनुसूची में। ठीक है, किस अनुसूची में रखा गया? तो 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए इसमें से कई सवाल निकल गए। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन को पारित किया गया, तो कब पारित किया गया? तो 20 अप्रैल 1993 को 1 हो गया। ठीक है, देखिए संशोधन अधिनियम के द्वारा ये भाग कौन में रखा गया? तो 9 का में रखा गया। ठीक है, भाग 9 का में रखा गया और अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? तो अनुच्छेद आपको 243 ता से लेकर 243 या 6 तक रखा गया है। ठीक है, और ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, कितना सारा सवाल है। देखिए राजवाड़ी के अखाड़ा अखंड, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस में आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा नागालैंड में। नागालैंड में आ जाएगा राजवाड़ी के अखंड खंडहर। राजवाड़ी के अखंड खंडहर कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, देखिए वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। तो इसको कौन सा दर कहेंगे? यानी रेपो दर। रेपो दर जो होता है ना, जो कि रिजर्व बैंक देता है आम दूसरे बैंकों को। ठीक है, वाणिज्य बैंक कमी करके भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है। ठीक है, भारतीय उधर बैंक से लेता है। रेपो दर यानी रिवर्स रेपो दर रेपो दर होता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो दर से क्या होगा? कम होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पूर्वी ढाल की तुलना में घने जंगल से ढके हैं। देखिए जो कि पश्चिमी, हाँ देखिए देखिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पूर्वी ढाल की तुलना में घने जंगलों से ढके हैं। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है और पश्चिमी ढाल यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में अधिक बारिश होता है, इसलिए वहां पे जंगलों की संख्या अधिक घना है, क्योंकि वहां पे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, अधिक वर्षा के कारण वहां पे अधिक घना आबादी है जंगलों की, और जो कि पूर्वी घाट में कम वर्षा होता है, इसलिए वहां पे जंगल कम मात्रा में है। ठीक है, देखिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस निम्नलिखित में किस राष्ट्र से लिया गया है? यानी एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भारत में कौन सा नागरिकता है? तो एकल, एक व्यक्ति के एक ही नागरिक होता है, चाहे वो राज्य के रहे या फिर केंद्र के रहे। ठीक है, जबकि अमेरिका में राज्य और केंद्र के अलग अलग नागरिकता होता है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अति अमेरिका से नहीं, इंग्लैंड से लिया गया, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। ठीक है, देखिए भारत के किस राज्य में भरोइया भरोइया हॉट उत्सव, ठीक है, भरोइया हॉट उत्सव मनाया जाता है? तो भरोइया हॉट उत्सव मनाया जाएगा भारत के किस राज्य में? ठीक है, तो भारत के ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाएगा भरोइया हॉट उत्सव। ठीक, किसके द्वारा मनाया जाता है? आदिवासियों के सांस्कृतिक रंगमंच। ठीक, किसके? आदिवासियों के सांस्कृतिक रंगमंच है भरोइया हॉट उत्सव। ठीक है, ऋग्वेद काल के देवता हैं। ऋग्वेद के देवता कौन कौन हो जाएंगे? ऋग्वेद के देवता तो इंद्र और अग्नि हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे? इंद्र और अग्नि। तो अग्नि के कितना सूक्त है? तो अग्नि के आपको आ जाएगा 200 सूक्त। ठीक है, 200 सूक्त आ जाएगा। और इंद्र के कितना आ जाएगा? तो 250, इंद्र के 250 और अग्नि के 200 सूक्त आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए
देखिए, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितने अनुसूची थी? जब भारतीय संविधान को अपनाया गया, जब अपनाया गया था 26 नवंबर, तो उस टाइम कितने अनुसूची थी? तो उस टाइम 8 अनुसूचियां हैं, ठीक थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने अनुसूची है? वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है। वर्तमान में 12 अनुसूची, जब अपनाया गया था उस टाइम 8 अनुसूचियां थी। देखिए, ये हो गया 50 सवाल, ठीक है। इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए अधिक से अधिक। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप ताकत और एनर्जी और जोश नहीं लाइएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। कोई भी काम आप जोश के साथ कीजिए कि हाँ, हमको ये एम है, इस चीज को करना है, ठीक है, जो कि माँ बाप को सपना को पूरा करना है, उस बात पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। चैनल देखने के लिए धन्यवाद।